हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव शर्मा आप सभी का इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, डॉक्टर सीरीज में डॉक्टर गोविंद गौर जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, हेड नेक सर्जन इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल में हैं, उनसे आज हम मिलेंगे। दोस्तों, डॉक्टर गोविंद गौर से हम जानेंगे डेंगू बुखार के बारे में, कैसे डेंगू फैलता है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है, इसके बाद दोस्तों कैसे डेंगू से बचा जा सकता है। आज आप देख ही रहे हैं कई बच्चे डेंगू से संक्रमित हैं। कैसे हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, और यदि किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को डेंगू हो भी जाए तो क्या किस तरीके से वो ट्रीटमेंट ले सकता है जिससे वो स्वस्थ हो जाए। तो आइए दोस्तों, इन तमाम जानकारियों के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर गोविंद गौर से। सर, आपका स्वागत है गौरव शर्मा शो में। थैंक यू वेरी मच। सर, डेंगू बुखार क्या है, क्या इसके सिम्टम्स हैं? मेरा नाम डॉक्टर गोविंद गौड़ है। मैं कंसल्टेंट ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जन बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में पदस्थ हूँ। अभी आज के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो डेंगू जो बीमारी है वो काफ़ी ख़तरनाक रूप से फैल रही है। हर जगह पर बहुत सारे मरीज धीरे धीरे डेंगू के आने लगे हैं। अधिकतर ये बीमारी जो है वो इस जैसे ही बरसात का सीज़न ख़त्म होता है उसके बाद या बरसात के सीज़न के साथ साथ ही ये फैलने लगती है। डेंगू आखिर क्या होता है? डेंगू एक बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण फैलती है। जैसे अभी अभी हम कोरोना वायरस की जो बीमारी है उसके आउटब्रेक्स के कारण, उसके आउटब्रेक से अभी हम निकले हैं, तो वैसे ही ये डेंगू जो है एक बीमारी ये वायरस के कारण से फैलती है। ये डेंगू वायरस जो है वो इसका वेक्टर जो होता है एक मॉस्किटो या एक मच्छर इसका वेक्टर होता है। ये मच्छर, इसका नाम एडिस इजिप्टी या एडिस अल्बोप्टिकस इसको कहते हैं। साधारणतः ये जो मच्छर है ये इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये मच्छर जहाँ कहीं भी पानी का कलेक्शन होता है, जैसे किसी कंटेनर में पानी रखा हुआ हो, फ्रिज या कूलर के उसमें पानी भरा हुआ हो, स्टोर्ड वाटर बेसिकली, कोई रबर ट्यूब के टायर्स पड़े हों या कोई बाउल्स हो या वेसेस हों, या हमारे घर में जो पानी का टैंक रहता है उन पानी के टैंक में, इन सब में ये मच्छर अपनी प्रजाति को बढ़ाता है। ये जो एडिस इजिप्टी मच्छर है, इस मच्छर को अपने प्रजनन करने के लिए या अपने अंडों को देने के लिए एक वाटर कंटेनर की स्टोर्ड वाटर की ज़रूरत होती है। इन स्टोर्ड वाटर में ये अपने अंडे देता है। ये अंडे उसकी दीवार से चिपक जाते हैं, फिर वहाँ पर ये कुछ दिन तक रहते हैं। अंडों से फिर लार्वा बनता है, लार्वा से फिर पुपा बनता है, पुपा से फिर एक अडल्ट मॉस्किटो बनता है। ये जो अडल्ट मॉस्किटो बनता है इसको एडिस इजिप्टी कहते हैं। इस मॉस्किटो की कुछ पहचान होते हैं, जैसे कि इसके पैरों के ऊपर हल्के हल्के से दाने होते हैं, या इसकी थॉरेक्स जो होती है या चेस्ट जो होता है उस पार्ट के ऊपर कुछ दाने होते हैं। तो हम इन दानों से या उसको देखकर हम समझ सकते हैं कि ये एक मॉस्किटो जो है वो एडिस इजिप्टी हो सकता है। अधिकतर ये जो मॉस्किटो है ये दिन टाइम पर, मतलब सुबह जब भोर होती है या शाम में जब सूरज अस्त होने को रहता है उस समय पर मेनली, मतलब हम कह सकते हैं कि ये डस्क एंड डाउन वाले जो पीरियड होता है उस पीरियड पर ही ये काटता है। इस मॉस्किटो को अपनी प्रजाति बढ़ाने के लिए, अपना प्रजनन को बढ़ाने के लिए, अपने अंडे को देने के लिए ह्यूमन ब्लड या किसी एनिमल के ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इस कारण से ह्यूमन से एनिमल्स के ऊपर ये काटता है। जब ये काटता है तो वहाँ पर वो अपने अंडे देता है, और फिर वो अंडे जो हैं वो प्रजनन करते हैं, और इस तरह से ये एडिस इजिप्टी मच्छर का एडल्ट मॉस्किटो बनता है। मोस्टली ये जो अडल्ट मॉस्किटो होता है इसकी फीमेल्स जो रहती हैं वो फीमेल्स ही प्रजनन करती हैं, तो फीमेल्स ही अधिकतर काटती हैं। तो जो फीमेल अडल्ट मॉस्किटो होता है एडिस इजिप्टी, ये ही इस डेंगू वायरस का वेक्टर होता है। डेंगू वायरस के अलावा ये जो अडल्ट मॉस्किटो है, ये अडल्ट मॉस्किटो आपका येलो फीवर को भी फैला सकता है। अब ये तो इसका वेक्टर हो गया। डेंगू बीमारी के लक्षण, जब भी कोई मरीज़ डेंगू वायरस से इन्फेक्ट होता है तो उसमें कुछ तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। साधारणतः अधिकतर जो पेशेंट होते हैं, लगभग 4 में से 1 ही मरीज को इस बीमारी के कारण लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उन 4 में से 1 मरीज में भी जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें माइल्ड या बहुत ही छोटे से सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इन सिम्टम्स में आपका बुखार आ सकता है, आपको
बॉडी पेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, या कुछ मरीज़ों में उसके शरीर के ऊपर चकत्ते या रेशेस टाइप डेवलप होने लग जाते हैं, रेड से रेशेस डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये डेंगू बीमारी के सामान्यतः लक्षण होते हैं। ये जो सामान्यतः लक्षण है ये कुछ दिनों तक चलते हैं, 1-2 हफ्ते तक मरीज़ को चलते हैं, और उसके बाद फिर ये बीमारी धीरे धीरे अपने आप रिकवर होती है, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन में बॉडी की रिकवरी जो है वो अपने आप धीरे धीरे होती है। परंतु कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जिन केसेस में ये जो साधारण लक्षण है, ये साधारण लक्षण अति गंभीर लक्षणों में बदल सकते हैं। इन अति गंभीर लक्षणों में अगर हम देखा जाए तो उसको फिर हम मॉडरेट या सीवियर डेंगू कहते हैं। जैसे ये डेंगू माइल्ड से सीवियर की कंडीशन में जाता है तो हमको कुछ वार्निंग साइंस देखने को मिलते हैं। इन सबको वार्निंग साइंस या सीवियर डेंगू में जो लक्षण दिखाई देते हैं उनको वार्निंग साइंस कहते हैं। इन वार्निंग साइंस में अगर मरीज़ के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको पेट के आसपास टेंडरनेस दिखाई देने लगती है, उसको फीवर जो है लंबे समय तक चल रहा है, हाई ग्रेड फीवर आता है, बॉडी एक जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, उसके नाक या मुंह के रास्ते से कहीं से अगर ब्लड आने लग जाता है, उसकी टॉयलेट में या लेटरिन के रास्ते से उसको ब्लड आता है, या उसके खखार में अगर ब्लड आने लग जाता है, शरीर के ऊपर चकत्ते की साइज़ जो है वो बढ़ जाती है, तो ये सब जो है ये वार्निंग साइंस होते हैं। मरीज़ ज़्यादा थकान महसूस करता है, इरिटेबल महसूस करता है, क्योंकि उसको जो डेंगू वायरस जो रहता है उसकी ब्लड सेल्स को और ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिसके कारण से उसको शॉक में पेशेंट चला जाता है। उसकी पेशेंट इससे भी ज़्यादा गंभीर स्थिति में जा सकता है, उसको अनकॉन्शियसनेस या कोमा या शॉक की स्टेज में भी जा सकता है। तो ऐसे अगर वार्निंग साइंस हमको दिखाई देते हैं तो उस केस में कभी भी मरीज़ को घर पर ट्रीट करने की कोशिश ना करें, उसको तुरंत किसी अस्पताल में जाके दिखाएंगे, उसका टेस्ट कराएंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर उसका अपने को इलाज लेना चाहिए। सर डेंगू से कैसे बच सकते हैं? डेंगू बीमारी से बचाव के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो कारण है जिसके कारण से डेंगू वायरस फैलता है, उन सारे कारणों को हमको दूर करना चाहिए। ये एडिस इजिप्टी मच्छर के कारण फैलता है। ये मच्छर जो है ये उन कंटेनर्स में जो काफ़ी समय से जहाँ पर पानी इकट्ठा पड़ा हुआ हो उन सारे कंटेनर्स में फैलता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे आसपास कोई वाटर स्टोरेज या वाटर कंटेनर ऐसा ना हो जिसमें कि लंबे समय से पानी डला हुआ हो या उसकी सफाई ना हुई हो। अगर लंबे समय से पानी स्टोरेज है तो उसको अपने को चेक करते रहना चाहिए, या छोटे छोटे जो कंटेनर्स हैं, रबर टायर्स हैं, वेसल्स हैं, इन सब में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, उनकी रेगुलर सफाई करते रहना चाहिए। दूसरा कि जो मॉस्किटो बाइट होती है, ये मच्छर डेंगू वेक्टर का काम करता है, तो मॉस्किटो बाइट से हमको बचना है। कुछ मार्केट में रिपेलेंट्स आते हैं जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स कहलाते हैं, तो इन मॉस्किटो रिपेलेंट्स का हमको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा हमको जैसे अगर हम बाहर कहीं निकलते हैं अपने घर से, अगर आपका रूम क्लोज्ड चैम्बर नहीं है, उसमें एयर कंडीशन नहीं है, तो आप अगर बाहर निकलते हैं तो आपको पूरे कपड़े पहनना चाहिए। फुल स्लीव की पैंट और फुल स्लीव के शर्ट्स आपको पहन के रखना चाहिए ताकि ये मच्छर आपको काट ना सकें। इसके अलावा इन मच्छरों से बचने का एक तरीका और है कि हम अपने घर में मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि मच्छर से एक तो मच्छरों के पनपने को अपने को रोकना है, और दूसरा अगर मच्छर पनप रहे हैं तो उनसे हमको अपने आप को उनकी बाइट से हमको बचना है। कैसे भी करके हम या तो उनको पनपने से रोकें और या उनसे बाइट से बचने से रोकें। इस बीमारी के कुछ हाई रिस्क पेशेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर ये डेंगू वायरस छोटे बच्चों को काटता है तो इन्फेंट्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस हैं। अगर पहले किसी को डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो तो उसमें ज़्यादा सीवियर डेंगू वायरस के इन्फेक्शन होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो इस कारण से ये कुछ हाई रिस्क कैटेगरीज होती हैं। इन हाई रिस्क कैटेगरीज को हमको इन डेंगू वायरस के इन्फेक्शन से हमेशा बचा के रखना चाहिए। इनमें मेनली इन्फेंट्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड जो पहले से एक बार कभी डेंगू वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। सर क्या डेंगू के लिए पर्टिकुलर कोई वैक्सीन है? डेंगू वैक्सीन के बारे में अगर बात की जाए तो डेंगू वैक्सीन WHO ने उन्हीं पेशेंट में लाइसेंस किया है या उन्हीं पेशेंट में ऑथराइज अथॉरिटी दी है जिन पेशेंट में डेंगू का पहले कभी
इन्फेक्शन हो चुका हो। मेनली ये 9 से 45 साल तक की उम्र वाले लोगों को ही लगाया जाता है। इसमें एक और चीज़ अगर है, ख़ास ये है कि अगर वैक्सीन उन लोगों को लगा दिया जाए जिनमें कभी डेंगू का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो उन केसेस में इस वैक्सीन के कारण सीवियर डेंगू के लक्षण आने की संभावना रहती है। तो इस कारण से ये सभी लोगों में बिना ट्रायल्स के नहीं लगाया जा सकता। कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें डेंगू बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैला हुआ है, जहाँ से ओरिजिन हुआ है, जैसे कि कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, कुछ सब ट्रॉपिकल्स कंट्रीज़ हैं। उन सारे देशों में WHO ने इस वैक्सीन को रिकमेंड किया है और ये वहाँ पर लाइसेंस भी है, अप्रूव्ड है, ये वैक्सीन यूज़ किया जाता है। बट अभी इंडिया में डेंगू वायरस का वैक्सीन नहीं लगाया जाता है क्योंकि अभी इसके पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। इसलिए अगर हमको, देखिए हमारे पास कोई दवा नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। हमको सावधानी रखना है और डेंगू वायरस को जो चीज़ें फैलाती हैं या जो ये कारण है इसके, उन सब से हमको बचना है। हमारे आसपास पानी, गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर मच्छर दिखाई देते हैं तो उनसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स का, नेट्स का यूज़ करें और समाज को सचेत करें कि इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है और इसके फैलने क्या क्या कारण हैं, उनका ध्यान रखें। अगर किसी मरीज़ में खतरनाक लक्षण या वार्निंग साइंस दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करें। इसी तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स सर, आप शो में आए, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आशा करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू से। इस इंटरव्यू से अभी जान गए होंगे कि डेंगू बुखार क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट है और कैसे इससे बच सकते हैं। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं वो वीडियो वॉच करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को जरूर हिट करिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।